क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में होने वाली घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटनाएं होती हैं या फिर इनके पीछे कोई बड़ा रहस्य भी छिपा है? हमारे पूर्वज कहते थे कि ग्रहण सिर्फ सूरज चांद पर नहीं लगता, बल्कि ये मानव जीवन, धरती और समाज पर भी असर डालता है। और जब यह ग्रहण किसी खास समय और खास दिन पर आता है, तो इसे आने वाले बदलावों का संकेत माना जाता है। 21 सितंबर 2025 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसे लेकर पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है। लोग इसे सामान्य ग्रहण नहीं मान रहे, बल्कि इसे एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत कह रहे हैं। कारण है भविष्यमालिका। अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई यह भविष्यवाणी बार बार दुनिया को चौंकाती रही है। कहा जाता है कि उन्होंने 500 साल पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, और उनमें से कई अब तक सच हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण महाप्रलय का शंखनाद है? क्या वाकई धरती पर कोई भयंकर संकट आने वाला है, या फिर यह सब अंधविश्वास है और हमें इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना के रूप में ही देखना चाहिए? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा धरती और सूरज के बीच आ जाता है। इस समय चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और सूरज कुछ देर के लिए ढक जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो ये एक प्राकृतिक घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन फिर भी धर्म और ज्योतिष में ग्रहण को बहुत गहरी दृष्टि से देखा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण का समय बहुत नाजुक होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दी जाती है और लोग उपवास करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहण का असर इंसानों और जानवरों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अब आते हैं 21 सितंबर 2025 पर। यह ग्रहण सिर्फ एक साधारण ग्रहण नहीं है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। कई देशों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा और भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। ग्रहण का समय लगभग 5 से 6 घंटे का होगा, जो इसे और भी खास बनाता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब हम धार्मिक ग्रंथों और भविष्यमालिका से इसे जोड़ते हैं तो मामला और भी रोचक हो जाता है। भविष्यमालिका। अच्युतानंद दास, जिन्हें महाप्रभु जगन्नाथ के महान भक्त माना जाता है, ने करीब 500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा था, भविष्यमालिका। इसमें उन्होंने आने वाले युग, अवतार, महाप्रलय और समाज में होने वाले बड़े बदलावों की भविष्यवाणियां की थीं। उन्होंने लिखा था कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा, जब लोग धर्म और संस्कार भूल जाएंगे, जब प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध दुनिया को हिला देंगे, तब कल के अवतार का समय निकट होगा। और उस समय कई खगोलीय घटनाएं संकेत के रूप में सामने आएंगी। ग्रहण, धूमकेतु, अनोखे तारे और आकाशीय घटनाएं। कहा जाता है कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण इन्हीं संकेतों में से एक है। भविष्यमालिका में साफ लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में सूर्य ग्रहण का एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर महाप्रलय का शंखनाद सुनाई देगा। अब यहां महाप्रलय शब्द को लेकर लोग डरते हैं, लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। महाप्रलय का मतलब हो सकता है एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा संकट, या फिर पुरानी व्यवस्थाओं का अंत और नई व्यवस्था की शुरुआत। चलिए अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। भारत में हर बार बड़े ग्रहण को लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं। जब 1995 में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हुआ था, तब भी कहा गया था कि कोई बड़ी आपदा आएगी। 2000 और 2019 के ग्रहणों के समय भी ऐसी भविष्यवाणियां हुई थीं। और कई बार संयोग से ग्रहण के आसपास भूकंप, युद्ध या महामारी जैसी घटनाएं भी हुई हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानव जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला क्षण है। अब सवाल उठता है, 21 सितंबर 2025 का ग्रहण महाप्रलय का शंखनाद क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहला कारण है समय का संयोग। यह ग्रहण आश्विन मास में हो रहा है, जो खुद पितृपक्ष का समय माना जाता है। पितृपक्ष में जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो इसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं सक्रिय हो जाती है और धरती पर शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। दूसरा कारण है खगोलीय स्थिति। इस ग्रहण के समय कई ग्रह असामान्य स्थिति में होंगे।
विशेषकर शनि और राहु केतु की युति इसे और भी दुर्लभ बना रही है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ऐसा संयोग 100 साल में एक बार ही आता है। तीसरा कारण है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। अच्युतानंद दास ने लिखा था कि 2025-26 के समय में दुनिया में भारी हलचल होगी। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ेंगी और इन सब का संकेत सूर्य ग्रहण से मिलेगा। अब ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर भविष्यवाणी का मतलब सीधा सीधा दुनिया खत्म नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि इंसान अपने कर्मों से भटक रहा है और अब उसे चेतावनी दी जा रही है। महाप्रलय का असली मतलब हो सकता है समाज में बड़े बदलाव, दुनिया के बड़े देशों के बीच युद्ध, धरती पर जलवायु संकट और इंसान को उसके कर्मों का फल मिलना। अगर आप गौर करें तो आज ये सब चीजें हमारे सामने हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल बाढ़ और सूखा बढ़ रहा है। युद्ध की स्थिति भी में जारी है। नई नई बीमारियां और महामारी भी सामने आ रही हैं। तो क्या ये सब महाप्रलय के संकेत नहीं है? अब तक हमने समझा कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण क्यों इतना खास है, खगोल शास्त्र की दृष्टि से यह घटना कैसी है और धर्मशास्त्र में इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है। अब समय है उस गहराई में उतरने का जहां से यह सवाल उठता है, क्या वाकई यह ग्रहण महाप्रलय का शंखनाद है और क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? अब बात करते हैं भविष्य मालिका के श्लोकों की। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब आसमान में ऐसे ऐसे संयोग दिखाई देंगे जिन्हें आम इंसान चमत्कार या डरावना संकेत मानेगा। उन्होंने लिखा, जब ग्रहण के समय सूर्य काला पड़ जाएगा और आकाश में भयावह आभा फैलेगी, तब समझो कि कलयुग का पटाक्षेप निकट है। एक ऐसा दिन आएगा जब ग्रहण और युद्ध के स्वर एक साथ गूंजेंगे, धरती हिलेगी, समुद्र गरजेंगे और मनुष्य अपने ही कर्मों से पीड़ित होगा। अब सोचिए, जब ये पंक्तियां 500 साल पहले लिखी गई थीं, तब विज्ञान इतना विकसित भी नहीं था। फिर भी उन्होंने ग्रहण और महाप्रलय का संबंध जोड़ दिया। अब आते हैं 2025 की स्थिति पर। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अस्थिर है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच टकराव तेज हो रहा है। मध्य पूर्व में भी संघर्ष बढ़ रहा है। जलवायु संकट ने पूरी धरती को परेशान कर रखा है। क्या यह वही युद्ध और संकट नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण युद्ध के बिगुल का संकेत है। इस दिन के बाद विश्व राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। संभव है कि महाशक्तियों के बीच ऐसा टकराव हो जो पूरे विश्व को प्रभावित करे। अब बात करते हैं महाप्रलय। लोगों के मन में सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि धरती खत्म हो जाएगी? दरअसल हिंदू शास्त्रों में महाप्रलय का मतलब हमेशा समाप्ति नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है एक व्यवस्था का अंत और दूसरी का आरंभ। त्रेता युग का अंत भी एक तरह का प्रलय था, जब रामायण की कथा के बाद नया युग आया। द्वापर युग का अंत भी प्रलय था, जब महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का अवसान हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इसी तरह कलयुग का अंत भी एक महाप्रलय के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। तो संभव है कि 21 सितंबर 2025 का ग्रहण एक चेतावनी हो कि कलयुग का समय अब घट रहा है और नए युग की तैयारी हो रही है। अब बड़ा सवाल, अब क्या यह कल की अवतार का संकेत है? भविष्य मालिका में लिखा है कि जब धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप अपने चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। संकेतों में यह भी लिखा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कल्कि का नाम गूंजेगा। लोग कहेंगे, कोई महापुरुष आएगा जो अधर्म का नाश करेगा। उसकी पहचान घोड़े और तलवार से होगी। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि 2025-26 के ग्रहण के समय दुनिया बार बार युद्ध, महामारी और संहार जैसे शब्दों से गूंज रही है? कई विद्वान मानते हैं कि यह ग्रहण कल की अवतार के आने की आहट है। हो सकता है कल की किसी चमत्कारी रूप में नहीं, बल्कि किसी महापुरुष, किसी नेता या किसी ऐसी शक्ति के रूप में सामने आए जो धरती पर संतुलन बहाल करेगी। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखें। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का धरती पर कोई सीधा विनाशकारी प्रभाव नहीं होता, यह बस एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि जब ग्रहण लंबे समय तक रहता है तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, समुद्र की लहरों और जीव जंतुओं पर असर डालता है। कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ग्रहण के समय इंसानों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। लोग अधिक उत्तेजित या बेचैन महसूस करते हैं। यही वजह है कि ग्रहण के समय कई जगह हादसे या झगड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर इसे विज्ञान और धर्म दोनों से जोड़कर देखें तो बात साफ होती है, ग्रहण सचमुच बदलाव का प्रतीक है।
फर्क बस इतना है कि विज्ञान इसे प्राकृतिक बदलाव कहता है और धर्म इसे आध्यात्मिक संकेत। अब आते हैं धरती पर संभावित घटनाओं की ओर। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 21 सितंबर 2025 के बाद 1. विश्व राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। 2. कुछ देशों में युद्ध या संघर्ष बढ़ सकते हैं। 3. प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या बाढ़ तेज हो सकते हैं। 4. आर्थिक संकट गहरा सकता है। 5. लेकिन साथ ही यह समय एक नए जागरण का भी होगा। लोग धर्म, अध्यात्म और प्रकृति की ओर लौटेंगे। आखिर में सवाल यह है, क्या भविष्यवाणी सच हो रही है? अगर हम बीते कुछ सालों की घटनाएं देखें, महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, युद्ध लगातार बढ़ रहे हैं, जलवायु संकट चरम पर है, समाज में अधर्म और अराजकता बढ़ रही है। ये सब वही संकेत हैं जो भविष्यवाणी में दर्ज थे। और अब जब 21 सितंबर का ग्रहण आ रहा है तो लोग इसे महाप्रलय का शंखनाद मान रहे हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। महाप्रलय का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि एक नए आरंभ का अवसर भी होता है। यह ग्रहण हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने कर्म, अपने जीवन और अपने समाज को सुधारना होगा। अगर हम धर्म, सत्य और करुणा को अपनाएंगे तो यह ग्रहण हमारे लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर हम अधर्म और पाप में डूबे रहेंगे तो यह सचमुच संकट का संकेत बन सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है, 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। यह हमें याद दिलाने आया है कि धरती बदल रही है, समय बदल रहा है और शायद युग भी बदलने वाला है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे डर की तरह देखें या अवसर की तरह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल ज्ञान ही अनमोल है को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते, जय श्री कल की, जय माता की।